Hello everyone, welcome to Commerce Super Classes and the today's topic is Development Financial Institution। यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं और इनका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है। सो ये वाला जो टॉपिक है जो नेट कॉमर्स का एग्जाम है वहाँ यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो कैसे पूछा जाता है, मीन्स जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके ईयर्स जो है वो पूछे जाते हैं मैच इन द कॉलम में। सो फर्स्टली जो ये कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं और इनका काम क्या होता है। सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्पेशली जो सेक्टर होते हैं ना जहाँ पे जो ट्रेडिशनल बैंक होते हैं वो लैंड नहीं कर पाते, मनी जो है लैंड नहीं दे पाते किसको, कस्टमर वगैरह को। क्यों? रीज़न इज़ हाई रिस्क एंड द गेस्टेशन पीरियड, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। दो रीज़न है कि जो है ट्रेडिशनल बैंक जो है लोन नहीं दे पाते किस किस को। क्या रीज़न है? एक तो रिस्क ज़्यादा है, दूसरा क्या है जो पीरियड है वो क्या है, लॉन्ग पीरियड है। सो इस वजह से जो क्या है वो लोन वगैरह नहीं दे पाते। सो उस चीज़ में जो लंबे जो प्रोजेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल की जहाँ नीड होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या दे रखी है भाई, इसकी फीचर्स दे रखी है कि फीचर्स क्या होती है। फर्स्टली क्या है, ये प्रमोट इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल को प्रमोट करता है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लॉन्ग जो लोन होते हैं वो प्रोवाइड करता है। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उनको सपोर्ट करता है, ये उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करता है। और जो गवर्नमेंट और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या है कि कौन सी जो अब मेन जो चीज़ है ना जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ मैंने टेबल में भी बना रखा है और ऐसे भी शो कर रखा है। सो फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था भाई? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। एंड अब ना देखो पहले क्या होता था एग्जाम में, सिर्फ जो है ईयर से मैच द कॉलम क्वेश्चंस पूछ लिया, बट अब क्या है वो डेट, मंथ, ये चीज़ें भी क्या करने लगे, पूछने लगे। सो इसका क्या है, 1 जुलाई 1948 को क्या हुआ था? आईएफसीआई क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था कौन सा? आईएफसीआई फर्स्ट। फिर क्या ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसके बाद कौन सा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसको क्या बोलेंगे? आईडीबीआई। क्या बोलेंगे? आईडीबीआई। और ये जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1964। 1964 मीन्स 1 जुलाई 1964। और ये किस चीज़ में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में जो है अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। थर्ड क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी। अब ये जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2 अप्रैल 1990 में क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो फोकस था वो किस चीज़ पे फोकस था? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर पे इसका क्या था? फोकस था। उसके बाद क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। अब नाबार्ड जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। और ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आ जाता है। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था? देखो ईयर सेम है, ये जो है PYQ में पूछा गया है क्वेश्चन और इसमें कंफ्यूजन हो रखी है। जिन्होंने सिर्फ ईयर्स वाला याद कर रखा है ना और जिनको जो है डेट वगैरह नहीं पता उनका रॉन्ग हो गया वो क्वेश्चन। तो इसमें इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है डेट और मंथ्स याद रखना, क्योंकि दोनों जो इस्टेब्लिश कब हो रखे हैं? 1982 में हो रखे हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1 जन, क्या है? 1 जन 1982। ये जुलाई है, ये क्या है? जनवरी है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। उसके बाद आ जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था? 9 जुलाई 1988। कब हुआ था? ये वन नहीं है क्या? 9 जुलाई 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड रेगुलेट एंड प्रोमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये हुआ था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। और डेट क्या होगी इसकी? 30 जनवरी 30 जन 1997।
और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनमें ये हेल्प करता है। फिर आ जाता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये जो है अंडर एक्ट के अंडर हुआ था, और वो क्या था स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951। अदर स्टेट में ये डिफरेंट डिफरेंट है, स्टेट वाइज डिफरेंट है, और इसका जो ऑपरेट था स्टेट लेवल को सपोर्ट करता है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को। फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SIDCS। सो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी वही, इसकी भी कोई वो नहीं है, ये भी डिफरेंट है, स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट है। सो इसका भी कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते हम। सो ये है भाई हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब पूरा एक समराइज कर दिया टेबल की फॉर्म में। देखो IFCI फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कब हुआ था, 1948 में हुआ था। ये भी क्या है, 1 जुलाई। इसका फोकस इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। IDBI कब हुआ, 1964, ये भी 1 जुलाई। ये ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर है, ये कब हुआ, 2 अप्रैल। MSME फाइनेंसिंग में फोकस था इसका। नाबार्ड कब हुआ, नाबार्ड हुआ 12 जुलाई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हुआ 1 जन। और ये NHB कब हुआ, 9 जुलाई 1988। सो देखो नाबार्ड का फोकस एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट पे था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का फॉरेन ट्रेड में जो है फोकस था। नेशनल हाउसिंग बैंक का किस चीज़ में फोकस था, हाउसिंग फाइनेंस एंड रेगुलेशन में फोकस था। IDFC का किस चीज़ में फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में फोकस था। सो और ईयर क्या है इसका, IDFC का 1997, यानी 30 जन 1997। अब SFCs है, ये अलग अलग डिफरेंट वेरियस स्टेट है, और ये जो है स्मॉल एट स्टेट लेवल पे हेल्प करता है फाइनेंसिंग में। तो ये है भैया आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंकिंग वाली यूनिट से है ये।